नमस्कार, स्पोर्ट्स डगआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। शिलोंग बनाम डेम्पो मुकाबला ड्रॉ, गोल रहित मैच में बटे अंक। सुपर ओवर में केकेआर की रोमांचक जीत, रिंकू सिंह बने हीरो। संडे ऑन साइकिल बना जन आंदोलन, खिलाड़ियों ने दिया फिटनेस का संदेश। मीराबाई चानू एशियन चैंपियनशिप से बाहर, चोट बनी वजह। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में भारत टॉप, 16 पदकों के साथ दबदबा कायम। इंडियन फुटबॉल लीग के चैंपियनशिप फेज में शिलोंग के एसएसए स्टेडियम में खेला गया मुकाबला, जहां शिलोंग लाजोंग एफसी और डेम्पो एससी के बीच भिड़ंत हुई, लेकिन रोमांचक मुकाबले के बावजूद गोल का खाता नहीं खुल सका और मैच 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ। देखिए एक खास रिपोर्ट। घरेलू मैदान और शानदार सपोर्ट के साथ शिलोंग लाजोंग ने मैच की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। पहले ही मिनट में लंबी गेंद पर फ्रैंकी बुआम ने हेडर से मौका बनाया, लेकिन डेम्पो के डिफेंस ने खतरे को टाल दिया। शुरुआती मिनटों में शिलोंग ने हाई प्रेस के जरिए मैच पर पकड़ बना ली और लगातार डेम्पो की डिफेंस को दबाव में रखा। पहले हाफ में शिलोंग ने कई मौके बनाए। एवर ब्राइटसन सना का लंबा शॉट गोलकीपर ने शानदार तरीके से रोका। 34वें मिनट में शिलोंग के पास सबसे बड़ा मौका आया, लेकिन डेम्पो के डिफेंडर ने बेहतरीन टैकल कर गोल होने से रोक दिया। दूसरे हाफ में भी शिलोंग का दबदबा जारी रहा, लेकिन डेम्पो ने भी कुछ खतरनाक मौके बनाए। 58वें मिनट में सेबेस्टियन की वॉली ने गोलकीपर को मुश्किल में डाला, जिसे शानदार सेव के साथ रोका गया। मैच के अंतिम मिनटों में शिलोंग ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया। इंजरी टाइम में कैनस्टार का शॉट क्रॉस बार से टकरा गया और जीत उनसे एक बार फिर दूर रह गई। पूरे मैच में शिलोंग ने 20 शॉट्स लगाए, लेकिन मजबूत डेम्पो डिफेंस के सामने गोल नहीं कर सका। इस ड्रॉ के साथ शिलोंग 18 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि डेम्पो 10 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। आईपीएल 2026 में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया मुकाबला बना इस सीजन का सबसे रोमांचक मैच, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा और अंत में जीत का ताज पहना कोलकाता ने। इस जीत के हीरो रहे रिंकू सिंह, जिन्होंने बल्ले, फील्डिंग और आखिर में सुपर ओवर तीनों में कमाल किया। देखिए खास रिपोर्ट। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुरुआत से ही मुकाबला उतार चढ़ाव से भरा रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम शुरुआती झटकों से जूझती नजर आई। मोहसिन खान की घातक गेंदबाजी के सामने केकेआर का टॉप ऑर्डर बिखर गया। महज 73 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे और टीम मुश्किल में थी। लेकिन तभी मैदान पर आए रिंकू सिंह और शुरू हुआ जबरदस्त कमबैक। रिंकू सिंह ने 51 गेंदों पर नाबाद 83 रन ठोकते हुए मैच का रुख बदल दिया। आखिरी ओवर में 4 छक्के जड़कर उन्होंने केकेआर को 155 रन तक पहुंचाया। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, फील्डिंग में भी रिंकू का जलवा देखने को मिला। मैच में कुल 5 कैच, जिसमें सुपर ओवर का एक अहम कैच भी शामिल रहा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम ऋषभ पंत और एडन मार्करम की साझेदारी से मैच में बनी रही, लेकिन केकेआर की गेंदबाजी ने वापसी की और मैच आखिरी गेंद तक पहुंच गया। आखिरी गेंद पर 7 रन चाहिए थे और तभी मोहम्मद शामी ने लंबा छक्का जड़कर मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। सुपर ओवर में केकेआर ने गेंद थमाई सुनील नारायण को और उन्होंने सिर्फ 1 रन देकर 2 बड़े विकेट झटक लिए। इसके बाद जीत के लिए मिले छोटे से लक्ष्य को रिंकू सिंह ने चौका लगाकर खत्म किया। रिंकू सिंह का ऑलराउंड प्रदर्शन, नाबाद 83 रन, 5 कैच और मैच विनिंग शॉट। इस जीत के साथ केकेआर ने सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं लखनऊ की टीम लगातार हार से जूझती नजर आई। तो लखनऊ में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में रिंकू सिंह बने असली गेम चेंजर और केकेआर ने सुपर ओवर में बाजी मार ली। तो वहीं कल एक और मुकाबला खेला गया चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। 159 रन के लक्ष्य को गुजरात ने बड़ी आसानी से हासिल किया
और इस जीत के हीरो रहे साई सुदर्शन। देखिए ये खास रिपोर्ट। चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले में ही टीम ने जल्दी विकेट गंवा दिए। कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज की सटीक गेंदबाजी के सामने चेन्नई के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। इसी बीच संजू सैमसन ने अपने आईपीएल करियर के 5000 रन पूरे कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। हालांकि एक छोर पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ डटे रहे। उन्होंने 60 गेंदों पर नाबाद 74 रन बनाकर टीम को संभाला। आखिरी ओवरों में जैमी ओवर्टन की तेज पारी ने चेन्नई को 158 रन तक पहुंचाया, लेकिन ये स्कोर इस पिच पर थोड़ा कम साबित हुआ। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत शानदार रही। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पावर प्ले में ही मैच का रुख तय कर दिया। दोनों ने मिलकर मजबूत साझेदारी की और चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। मिडिल ओवर्स में नूर अहमद ने गिल को आउट कर चेन्नई को एक उम्मीद दी, जहां संजू सैमसन की शानदार स्टंपिंग देखने को मिली। लेकिन इसके बाद साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने मैच पूरी तरह खत्म कर दिया। सुदर्शन ने 46 गेंदों पर 87 रन की धमाकेदार पारी खेली, जबकि बटलर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। गुजरात टाइटंस ने 16.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। कगिसो रबाडा को उनकी घातक गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह हार कई सवाल छोड़ गई। फिट इंडिया अभियान के तहत देश भर में संडे ऑन साइकिल एक जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित इस खास पहल में देश के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हुए, जहां फिटनेस के साथ साथ युवाओं को प्रेरित करने का संदेश दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक नई आदत। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात इस वक्त छाया हुआ है बीसीसीआई का नया वीडियो, जहां दिख रही है दीप्ति शर्मा की शानदार 5 विकेट हॉल और जेमिमा रॉड्रिग्स की मैच का रुख बदलने वाली शानदार पारी। जोहान्सबर्ग में टीम इंडिया की जीत के पीछे इस जोड़ी का बड़ा योगदान रहा और अब दोनों खिलाड़ी फोकस कर रही हैं बड़े लक्ष्य पर। बीसीसीआई ने इस खास वीडियो को शेयर करते हुए फैंस को दिया इनसाइड एक्सेस, जहां दिख रहा है टीम इंडिया का जुनून और जीत का जज्बा। Hello everyone, I am Sharma ji की बेटी who has made a family proud today. First 5 on T20s, Deepu, well done. थैंक यू जैमी, थैंक How यू। does it feel? बहुत बढ़िया लग रहा है जैमी। जब भी एज अ बॉलर आप 5 पर लेते हो और पहला 5 पर लेते हो अगेंस्ट योर फेवरेट टीम, तो हमेशा अच्छा लगता है। But not just that, Deepu. I think I really want to ask you, as a bowler, as an all-rounder, like you were not in the greatest form. Everyone knows how good a player you are. But I think the thing that just makes you special is how you come back. So how did you come back? I mean, I'm sure there was a lot of pressure on you as a bowler, as a batter, but today you delivered. क्या था mindset? पहले तो आप लोग इतना बिलीव रखते हो मेरे ऊपर। नहीं, खुद पे ज्यादा बिलीव था कि आई हैव टू कम बैक हार्डर, क्योंकि आई नो कि टीम को रियली नीड है और अगर उस क्रूशियल टाइम पे आप अच्छा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ रहती है। लेकिन बस यही था कि
एक ऐसा नॉक या एक ऐसा अच्छा स्पेल डालना है जो कि टीम को हम अच्छे मार्जिन में, अच्छे रिजल्ट में ला सके। बस यही था और अपने हार्डवर्क पे बिलीव कर रही थी। और आई थिंक कल हैरी डी के साथ जो मैंने वर्क करा नेट्स में, छोटी छोटी चीजें अगर आप करेक्ट करते हो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। That's great, yeah. Proud of you. जैमी, मेरे को पूछना है कि ये मैच कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड कप के लिए? I think as a team, yes, हम लोग series हारे, but I think looking at the bigger picture, it's very important we as players, every time we play pressure situations, it's so much more important, like you said, because it's the bigger picture is the World Cup. Correct. We know what capacity we have. We also know that every match is so important for us, and every match is a learning for us Correct. heading to the World Cup. And sometimes setbacks are good because I feel it teaches you a lot more than when you're winning. So I think it's humbling us, but at the same time it's teaching us a lot more that when it matters the most in the World Cup, we will be ready and at the top of the game. करेक्ट। और एक चीज पूछना है, जो 11th ओवर था उस ओवर ने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया और उनकी टीम से जो एक अच्छी बॉल डालती थी अभी तक के, क्या सोचा था उस ओवर में स्पेशली? उस ओवर में यही सोचा था एक्चुअली, मेरे माइंड में एक यूजुअली कीप टारगेट्स, तो हम लोग का ब्रेक जस्ट हुआ था, ब्रेक में हम लोग ने बात किया था कि वी नीड टू कीप 10 रन्स पर ओवर, तो मेरा एक्चुअली टारगेट 10 रन्स था बट वो 24 हो गया। अरे वाह। बट आई थिंक द सिंपल थिंग वाज माय माइंडसेट। आई थिंक आई वाज लुकिंग टू टेक इट ऑन, आई वाज लुकिंग टू ओके इफ इट्स इन दिस आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन, I'm going to pick the right options, and I think that really helped me. So Correct. yeah, I think it was more about the mindset and things fell into place. Anyway, I hope you keep taking so many fifers and winning many more matches for India, and I hope I keep hitting those sixes in the 11th over. यस, डेफिनेटली। अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर और आपको ले चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज के दिन 27 अप्रैल 1956 बॉक्सिंग की दुनिया में एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया, जब दिग्गज हेवीवेट चैंपियन रॉकी मार्सियानो ने महज 32 साल की उम्र में संन्यास लेने का ऐलान किया। मार्सियानो ने अपने करियर का अंत एक बेदाग रिकॉर्ड के साथ किया, 49 मुकाबले, 49 जीत और उनमें से 43 नॉकआउट, जो उन्हें इतिहास के सबसे खतरनाक मुक्केबाजों में शामिल करता है। ब्रॉक्टन ब्लॉकबस्टर के नाम से मशहूर मार्सियानो आज भी इकलौते ऐसे हेवीवेट चैंपियन हैं जिन्होंने बिना एक भी हार के रिटायरमेंट लिया। उन्होंने 23 सितंबर 1952 को वर्ल्ड हेवीवेट खिताब जीता था, जबकि उनका आखिरी मुकाबला सितंबर 1955 में आर्की मूरे के खिलाफ रहा। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेल से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के खेल से जुड़ी रफ्तार के साथ। स्पेनिश मोटोजीपी में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां एलेक्स मार्केज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम की और चैंपियनशिप लीडर मार्को बेजेकी की लगातार 5 जीत की लय को तोड़ दिया। रेस के दौरान पिछले सीजन के चैंपियन मार्क मार्केज क्रैश होकर के बाहर हो गए, जिसका फायदा उठाते हुए एलेक्स मार्केज ने 1.9 सेकंड के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं बेजेकी दूसरे स्थान पर रहे और उन्होंने कुल अंक तालिका में अपनी बढ़त 11 अंकों तक पहुंचा दी। तीसरे स्थान पर रहे फाबियो डी जेंटेनियो। इस तरह जेरेज में एक रोमांचक लेकिन संतुलित रेस देखने को मिली। हावी सिमोन्स को गंभीर घुटने की चोट लग गई है, जिससे उनका सीजन अचानक खत्म हो गया है। टोटनहम के लिए खेलते हुए वोल्वरहैम्पटन के खिलाफ मैच में सिमोन्स स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाए गए और शुरुआती रिपोर्ट्स में ACL इंजरी की पुष्टि हुई है। ये चोट सिर्फ उनके क्लब के लिए ही नहीं बल्कि नीदरलैंड्स टीम के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि अब उनका आगामी वर्ल्ड कप में खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। टोटनहम की टीम पहले ही अंक तालिका में संघर्ष कर रही है और अब इस चोट ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। इटालियन सीरिया में चैंपियन बनने की ओर बढ़ रही इंटर मिलान की टीम को झटका लगा है। टोरिनो के खिलाफ 2-2 की ड्रॉ में इंटर ने 2 गोल की बढ़त गंवा दी। इस मुकाबले के बाद इंटर 79 अंकों के साथ शीर्ष पर कायम है और दूसरे स्थान पर मौजूद नेपोली से 10 अंक आगे है। हालांकि खिताब की दौड़ में अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और इस ड्रॉ ने प्रतियोगिता को थोड़ा और दिलचस्प बना दिया है। वहीं टोरिनो 41 अंकों के साथ 13वें स्थान पर बना हुआ है। यानिक सिनर का शानदार फॉर्म जारी है। मैड्रिड ओपन में उन्होंने एल्मर मोलर को सीधे सेटों में हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सिन्हा ने 6-2, 6-3 से जीत दर्ज की और अपनी लगातार जीत का सिलसिला 19 मैचों तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, मास्टर्स 1000 स्तर पर उनकी लगातार 24वीं जीत है, जो उनके दबदबे को दर्शाती है। सिन्हा अब इतिहास रचने की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वे लगातार 5 मास्टर्स 1000 खिताब जीतने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। मैड्रिड ओपन में बड़ा उलटफेर, ईगा स्वांतेक को वायरल बीमारी के चलते टूर्नामेंट से हटाना पड़ा। तीसरे राउंड में उन्होंने मुकाबले के बीच में ही रिटायरमेंट ले लिया, जिससे उनके खिताब बचाने की उम्मीद खत्म हो गई। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना साबालेंका ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और लगातार 14वीं जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। साबालेंका अब खिताब की प्रबल दावेदार बनकर उभरी हैं। आईपीएल में MS धोनी की वापसी को लेकर इंतजार और लंबा हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया कि धोनी की पिंडली की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। वार्म अप मैच के दौरान उनकी चोट फिर से उभर आई, जिससे रिकवरी में देरी हो रही है। धोनी फिलहाल रिहैब पर है और टीम उनकी वापसी को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इस बीच चेन्नई की टीम को मैदान पर उनकी कमी साफ महसूस हो रही है। आईपीएल में विवादित फैसले पर नाराजगी जताना अंकुरिश रघुवंशी को भारी पड़ गया। केकेआर के इस युवा बल्लेबाज पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत आउट दिया गया था, जिस पर उन्होंने असहमति जताई थी। आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के चलते ये कार्रवाई की गई। बैडमिंटन के खेल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने नया 3x15 पॉइंट सिस्टम लागू करने को मंजूरी दे दी है। जनवरी से लागू होने वाला ये नया फॉर्मेट मैच को और तेज और रोमांचक बनाएगा। इस प्रस्ताव को एजीएम में 2/3 से ज्यादा समर्थन मिला और ट्रायल के दौरान भी ये सिस्टम बेहतर साबित हुआ। अब हर रैली पर पॉइंट मिलेगा, जिससे खेल की गति और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेंगी। भारतीय वेट लिफ्टिंग को बड़ा झटका, मीराबाई चानू एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। कंधे की चोट के चलते उन्हें आराम देने का फैसला लिया गया है, जो उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप के दौरान झेली थी। हालांकि वो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स पर फोकस कर रही हैं। उनका लक्ष्य तीसरा लगातार कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतना है। भारत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। हेमंत बर्मन ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल जीता। वहीं जुहैर खान और आद्या कात्याल की जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। भारत ने कुल 16 पदक, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टूर्नामेंट में दबदबा बनाया। अब भारतीय युवा निशानेबाज जून में जर्मनी में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में जुटेंगे। स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज बर्थडे स्पेशल में बात भारत के स्टार गोल्फर गगनजीत भुल्लर की, जिन्होंने इंटरनेशनल गोल्फ सर्किट में अपनी अलग पहचान बनाई। 27 अप्रैल 1988 को जन्मे भुल्लर अपने करियर में अब तक 25 प्रोफेशनल खिताब जीत चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाता है। एशियन टूर पर 11 जीत के साथ वे ऑल टीम लिस्ट में तीसरे स्थान पर काबिज हैं। साथ ही यूरोपियन टूर, PGA टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और चैलेंज टूर में भी जीत दर्ज कर उन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। साल 2006 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले भुल्लर को 2013 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज बर्थडे स्पेशल में जिक्र एक ऐसे भारतीय एथलीट का जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में अपने दमदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया। हम बात कर रहे हैं गायत्री गोविंदराज की, जिनका जन्म 27 अप्रैल 1991 को हुआ। 100 मीटर हर्डल्स और ट्रिपल जंप जैसे चुनौतीपूर्ण इवेंट्स में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। साल 2008 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीतने के साथ 4x100 मीटर रिले में गोल्ड मेडल हासिल कर इतिहास रचा। इसके बाद साउथ एशियन गेम्स में भी उनका दबदबा कायम रहा। 2010 और 2016 में लगातार गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। डीडी स्पोर्ट्स की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स टेकआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है, खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और बेहद दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।